ऑलराइट, इवनिंग एवरीबॉडी एंड वी आर बैक इन बिजनेस। एंड मैंने कहाँ रखी पेन, में भूल गया हूं पर मिल गई मुझे। लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 7, न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल धमाधमी। ओके, इलस्ट्रेशन 5.12 इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डे। क्वाइट सिंपलिस्टिक एक्चुअली, बस साइज देख के पब्लिक को थोड़ा सा वो रहता है, फिगर 5.15 क्या फिगर बनाया सर, डेंजरफुल बनाया। ओके, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ये तुम्हारा वुडन ब्लॉक है, ये 2 किलो का वुडन ब्लॉक है। इट रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। उसके बाद व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ मास 25 kg इज प्लेस ऑन द टॉप, द फ्लोर यील्ड स्लेडली। अच्छा, दूसरा 25 किलो का सिलेंडर है, सिलेंडर, एंड फिर फ्लोर नीचे जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस तरफ, डाउनवर्ड्स। Okay, what is the action of the block on the floor before and after the floor yields? मतलब तुम्हारा पहला केस, आई थिंक पहला सिर्फ 2 kg ब्लॉक, ओनली 2 kg ब्लॉक है, क्योंकि तब फ्लोर गिव वे नहीं करता। तो एज सिंपल एज इट गेट्स, एकदम साधारण बात। ये फ्लोर है, ये 2 किलो का बॉडी, 2 किलो का ब्लॉक। भाई कौन कौन मेरे को फोर्सेस बताने वाला है? पहला फोर्स कौन सा होगा? mg, और क्योंकि 2 किलो है तो दिस इज 2g, एंड इसको बैलेंस करने के लिए नाउ यू कैन सी सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो एज सिस्टम इज इन इज क्या है लिखा है, सिग्मा एफ बार इज 0, यहां पे कुछ और नहीं है, तो सिग्मा एफ वाई इज 0। तो भाई हाउ मच इज एन? सो इजंट एन 2g? जी कितना लेने को बोला है? 10 लेने को बोला है। ओके, तो 20 न्यूटन। अब ये n इज इक्वल टू 20n, n अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और नाम देते हैं इसको। एक काम करते, r नाम देते हैं, r1 नाम देते हैं, बराबर? नहीं तो ये थोड़ा सा ऑड लगता है ना, बाकी n बरोबर है, पर n इज 20n। तो अभी कोई बोलेगा n कट कर लो, 1 इज इक्वल टू 20। देखो जस्ट प्रूव कर दिए। नहीं, दुनिया में कमी नहीं है किसकी, वो तो तू जानता ही है। अच्छा, तो मिल गया है मेरे को। तो सिर्फ 2 kg ब्लॉक का सीन ये है। अब 2 kg प्लस 25 kg, इन दोनों ने मिलकर जमीन पे इतना अत्याचार किया कि क्या बताऊं तुमको। ये 2 किलो का डब्बा पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस पे 25 किलो का दूसरा डब्बा पड़ा हो गया। धरती पे कितना बोझ होगा? 27। इसका 25g और इसका 2g, बराबर? गिनती तो मैं जानता हूं, आप लोगों को अच्छी तरह आती है। और ये 0.1 मीटर सेकंड से अब ब्लॉक नीचे जा, ये फ्लोर नीचे जा रहा है, तो मां कहां होगी श्रीमान? तो ऐसा लिखूं, ऐसा बनाऊं मैं? तो 25a प्लस 2a 27 है, एंड इधर ये फ्लोर के रिएक्शन को नाम देता हूं मैं R2, बराबर, ऊपर की तरफ। तो अब फिर से सिस्टम इक्विलिब्रियम में है करके, कुछ नई बात है नहीं। एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सेम शिट। सो सिग्मा एफ बार इज 0, सो सिग्मा एफ वाई इज 0। एंड हु ऑन अर्थ इज गोइंग टू टेल मी द इक्वेशन? आई डोंट वांट एनीवन टू शाउट। who else? My man आर्य जानी, व्हाट से बड़ी इक्वेशन मेरे को आजिच मांगता है। हाँ मैं ही हूं, सही बता, बोल। ओके, तो डायग्राम में सब कुछ नजर आ रहा है। तो R2 प्लस 27a, R2 प्लस 27a माइनस 25g और 2g 27g इज इक्वल टू 0। ओके, तो मुझे R2 चाहिए,
तो ये यहां लेके जाऊं 27G माइनस 27A, 27 कॉमन, G कितना है 10 माइनस A कितना है 0.1, सो इजंट दिस 9.9, G को 10 ही लेने का ना। 27 into 9.9, anybody doing this? 267.3 Newton. Is that the answer, ladies and gentlemen? Oh yes. बराबर है, कोई शक? They've asked us to identify the action reaction pairs. तो देखो, इस पॉइंट पे मैं इसकी बात करूं, धरती पहला एक्शन रिएक्शन पेयर, धरती ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगी। डू यू अग्री? धरती में भी मास है और ब्लॉक में भी मास है, धरती में भी मास है, ब्लॉक में भी मास है। धरती ब्लॉक को अपनी तरफ खींचती है, वो एक्शन, ब्लॉक धरती को अपनी तरफ खींचता है, वो रिएक्शन, पहला एक्शन रिएक्शन पेयर। सो फॉर डायग्राम ए, फर्स्ट पेयर, अर्थ पुलिंग ब्लॉक टूवर्ड्स इटसेल्फ। भाई धरती हमको खींचती है ना, उसको वेट कहते हैं, हम धरती को खींचते हैं उसको कुछ नहीं कहते, तंबूरा कहते हैं। अर्थ पुलिंग ब्लॉक टूवर्ड्स इटसेल्फ एंड ये एक्शन है, एंड ब्लॉक पुलिंग अर्थ टूवर्ड्स इटसेल्फ, ये रिएक्शन है, ये पहला एक्शन रिएक्शन पेयर। सेकंड, मैं इसको उड़ा दूं, सेकंड एक्शन रिएक्शन पेयर, तुमने देखा ये ब्लॉक जो है वो फ्लोर पे है, तो ये ब्लॉक फ्लोर को धक्का मारता है, फ्लोर ब्लॉक को धक्का मारता है, जो रिएक्शन हो जाता है। सो सेकंड पेयर, सेकंड एक्शन रिएक्शन पेयर, ये 1 ये 2, ब्लॉक पुशेस फ्लोर, फ्लोरज कहना है ना, यस, फ्लोर, एंड इन रिटर्न फ्लोर पुशेस ब्लॉक। ये है रिएक्शन, एक्शन, वो एक्शन था और ये रिएक्शन है। ये फोर्सेस आपको यहां नजर आ रहे हैं, ये अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये फ्लोर उसको रिएक्शन मार रहा है, ये एक्शन और रिएक्शन के पेयर्स है। सेम यहां पे भी, बराबर सेम यहां पे, ये दोनों धरती इन दोनों को खींच रही है, ये दोनों मिलकर धरती को खींच रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। ये दोनों मिलकर ये फ्लोर पे वो धक्का मार रहा है, फ्लोर इनको धक्का मार रहा है, ये रिएक्शन हो गया, मैटर क्लोज। ये एक्शन और रिएक्शन पेयर्स हैं। समझ में आई बात? कोई शक? हाँ सर, मतलब कोई भी डायग्राम हो उसमें इन जनरल 2 एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, वैसे तूने ये वाला नहीं कंसीडर किया, ये इसको धक्का मारता है, ये इसको धक्का मारता है, वो तूने कंसीडर नहीं किया, पर उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों जो भी कर रहे हैं वो साथ में कर रहे हैं। शाश्वत और कार्तिक जैसे हैं, दोनों साथ में ही सब कुछ कर रहे हैं, साथ में ही नीचे जा रहे हैं, साथ में ही धक्का मार रहे हैं, ऐसा है। जय वीरू की जोड़ी है ये। ओके, यस सर। कोई शक? ओके, मैं उड़ा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 10, बोला था मैंने शायद, जल्दी से न्यूमेरिकल नंबर 10। क्या करने की? अच्छा, तो आजा करते हैं। कमाल है, देखो। ओके भाई, 5.10 बॉडी है 0.4 किलो का, ओके, एंड इट इज मूविंग विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो V0 इज 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स क्या, कहा गया, नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ, एंड इट इज सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ कितने न्यूटन? 8 न्यूटन। एक तो इतना छोटा छोटा लिखा ना, 8 न्यूटन टूवर्ड्स द साउथ। ओ माय गॉड, मतलब बॉडी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स पड़ रहा है इस डायरेक्शन में, माय गॉड, तो इसका मतलब फोर्स माइनस डायरेक्शन में। ओके, 0 से लेकर 30 सेकेंड तक, 0 to 30 seconds. Okay, take the instant the force applied to be t equal to 0,
द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट टाइम बी एक्स इज इक्वल टू 0. तो एट टी इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0. ओके, एंड फाइंड द पोजिशन x कितना है एट t इज इक्वल टू -5 seconds, 25 seconds and 100 seconds. ओके, इजी पीजी जापानीजी. सबसे पहली बात, अब 0 से 30 सेकेंड तक फोर्स लग रहा है. सो 0 से 30 सेकेंड तक की कहानी. सबसे पहले आपको पता है एक्सीलरेशन इज फोर्स ओवर मास. फोर्स मास होती है ना, तो एक्सीलरेशन इज फोर्स ओवर मास. फोर्स कितना है? -8 न्यूटन. क्यों? क्योंकि उल्टा जा रहा है, बॉडी इस तरफ जा रहा है ना, ये 0.4. तो 8 बाय 0.4 कितना होता है सर जी? -20. माय गुडनेस. ओके ओके, नाउ सबसे पहले पूछा है एट x इज इक्वल टी इज इक्वल टू -5 सेकेंड्स. अच्छा, ये सीन ऐसा है, सपोज ये x इज इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है, और बॉडी ऐसा जा रहा है, बराबर. ये नॉर्थ है और ये साउथ है. भाई -5 सेकेंड पे डू यू अंडरस्टैंड, ये शायद यहां कहीं पे होगा, है ना, यहीं से आया था ना. तो -5 सेकेंड से शुरू होगा, टक 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 टक, तब जाके t इक्वल टू 0 पे 5 सेकेंड में यहां तक पहुंचेगा. तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? डू यू एग्री फ्रॉम -5 टू 0 इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड. फ्रॉम -5 सेकेंड टू 0 सेकेंड फोर्स लगना शुरू हुआ 0 सेकेंड पे. 0 से 30 तक उस पर फोर्स लगा है. -5 से 0 तक फोर्स नहीं लगा था. फ्रॉम -5 सेकेंड टू 0 सेकेंड बॉडी हैज मूव्ड विथ कांस्टेंट स्पीड. ओके, एंड जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो डिस्टेंस इजंट इट स्पीड इनटू टाइम. तो x -5 इज इक्वल टू स्पीड कितनी थी? v0 इंटू टी. v0 कितना है? 10, एंड टाइम कितना है? -5. सर टाइम माइनस कैसे? अरे लिया यार. तो x at -5 is -50 मीटर. Can you check the answer please? My first answer has arrived. Okay. अब तो ये -50 मीटर है. अब 0 से ये 25 सेकेंड लेटर से, 25 सेकेंड, ये नंबर 1 था भाई. 0 से 25 सेकेंड, डू यू अग्री फोर्स के अंडर में गया है वो एक्सीलरेशन. नाउ सो फ्रॉम 0 टू 25 सेकेंड body is under the influence of force. मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है उसका. एंड कोई भी एक्सीलरेटेड मोशन का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भाई इनिशियल स्पीड कितना है? 10, एक्सीलरेशन कितना है? -20, टाइम कितना है? 25 सेकेंड. एक्स कितना होगा श्रीमान? कोई इक्वेशन है आपके पास? बधाई. तो v0 कितना है? 10, टाइम कितना है? 25 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है? -20, टाइम कितना है? 25. चालाकी माइनस, ये -10 हो गया. 25 का स्क्वायर 625, तो -6250 बराबर है. चेक कीजिए. सो मेरा आंसर आ चुका है x25, मतलब 6000 मीटर किस तरफ? साउथ की तरफ, बराबर. किलोमीटर में मांगा है क्या? वांदा नहीं मांगा तो क्या बात है, हम दे देते हैं. ओके, अब 100 सेकेंड पे, अरे रामा मैं क्या क्या उड़ाऊं? मैं ये सब उड़ा दूं क्या? जरूरत नहीं ना. थैंक यू. अच्छा, आप देखें शांति से, तो 0 से 30 सेकेंड तक ही एक्सेलरेशन है. 30 सेकेंड के बाद फोर्स हट जाता है, बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे चलता है. अच्छा, 30 सेकेंड पे कितनी स्पीड हासिल हुई होगी? फाइनल स्पीड एट t इक्वल टू 30 सेकेंड कितनी है भाई? इनिशियल स्पीड कितनी है? 10, एक्सेलरेशन कितना है? -20, टाइम कितना है? 30 सेकेंड.
फाइनल स्पीड कितना है भाई? कौन मुझे बताएगा इक्वेशन? V equals to V0 plus E. क्या बात है, क्या बात है, एकदम रेडी बंदा ये। सो 10 माइनस 600, Minus 590. ओ हो। तो अब तुमको पहले तो फाइंड करने का डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम 0 सेकेंड टू 30 सेकेंड, ये अंडर एक्सेलरेशन होगा। तो v0 10 है, एक्सेलरेशन -20 है, टाइम 30 है, x1 कितना है भाई? ये सब कुछ मैं खा जाऊंगा, अभी भूख लगी है मंडे। और फिर 30 सेकंड से 100 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा वो, बराबर? तो चल बेटा आजा जल्दी फटाफट। तो x1 इज v0t प्लस हाफ AT²। ये सब बचपन की बच्चों की बातें हैं, तो इफ यू डोंट माइंड जरा तेजी लगा लूं मैं। अगर कोई मुझे हेल्पिंग करना चाहता है, 900 into 10, 9000, so -8700 meter already, and from 30 second to 100 second body moves with constant speed. Body moves with constant speed. कितना डिस्टेंस कवर किया होगा महाराज? v इंटू टी कितना है? v उसका -590 एंड टाइम कितना है? 70 सेकेंड। एनीबॉडी डूइंग दिस फॉर मी? -4130 meter. So total, so final position at 100 second, x100 is x1 plus x2, which is -8700 minus 41,300, I think 50,000, पूरे 50,000, Yes, sir. पूरे 50,000। 3 जीरे निकाल दो, चेक कीजिए गुरु। Yes, sir, correct. थैंक यू सो मच। देख लो 1 सेकेंड के लिए मैं करने जा रही हूं। 11 नंबर, 11 नंबर, मस्त पट्टी 11 नंबर। ओके, ट्रक बिग की बातें हैं कुछ। आई एम टेकिंग दिस आउट नाउ। एंड यू नो द मैजिक ऑफ ऑल दिस इज व्हाट, आप इसको रट नहीं सकते। मैं फिर से एक बार आपको डिस्क्लेमर दे दूं, जिस भी बंदे ने इसको रटने की कोशिश की ना, वो इतना नीचे डूब जाएगा कि वो उभर नहीं पाएगा। इसको बेस्ट ये है, आपको अगर 15 मिनट लगता है समझने में तो 20 मिनट लगाओ, एक बार अच्छी तरह समझ लो, फिर जाके इसको लर्न करना या इसको प्रैक्टिस करना। सबसे पहले तो आपको इसको समझना है, ये ऐसा क्यों है। हर सवाल, हर स्टेज पे ये सवाल आना चाहिए, ये ऐसा क्यों किया सर ने, ये ऐसा क्यों लिया, ये माइनस क्यों लिया, ये प्लस क्यों है, ये mg नीचे क्यों है, ये नॉर्मल ऐसा क्यों है। जितना क्यों पूछोगे ना उतना माइंड खुलता जाएगा। पर आप ये बोलो ना ये नीचे है, ओके नहीं, ओके नहीं बाबा, ओके नहीं, ये नीचे है तो क्यों है, ऊपर है तो क्यों है, ये सारे जवाब आपको मिले ना उसके बाद आगे बढ़ना। ओके ऑलराइट, तो आई थिंक 11 नंबर पे मैं तो बढ़ जाता हूं, आगे क्या लिखा है क्या मालूम। अच्छा पुस्तिका में देखते हैं। A truck starts from rest. Wow, I love things which start from rest. And accelerates uniformly at 2 meter per second square. People, मैं आपके सामने इस तरह सम इसलिए कर रहा हूं, ये सम मैंने 500 बार किया होगा, बट मैं इस तरह इसलिए कर रहा हूं ताकि आप देखें कि ये सम धीरे धीरे एक एक स्टेटमेंट पढ़ता है, लिखता है, पढ़ता है, लिखता है, तब जाके डेटा तैयार होता है। क्या फाइंड आउट करना है वो पता चलता है, फिर एक आधा डायग्राम आता है और फिर हम आगे बढ़ते हैं, बराबर। सो दिस इज हाउ यू विल डू द सम एक्चुअलिटी में। ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। क्या हो जाता है, स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन है ड्रॉपा,
Oh my God. And by the person standing on the top of the truck, 6 meter high. Okay, 6 meter high. इससे अपने को क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं. From the ground, what are the velocity? V is equal to what? And V acceleration is equal to what? At t equal to 11 second. मतलब 10 से लेकर 11 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये सब क्या होने वाला है वो फाइंड आउट करना. ओके, सबसे पहली बात, इमेजिनेशन हुआ. ट्रक रेस से शुरू हुआ, 10 सेकेंड तक चला और 10वीं सेकेंड पे बंदा खिड़की में से हाथ निकाला, पत्थर छोड़ा, बराबर. और वो पत्थर 1 सेकेंड तक गिरा. 11वीं सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या थी और एक्सीलरेशन क्या था, ये फाइंड करना है. सबसे पहली बात, डू यू अग्री? ट्रक चल रहा है, ट्रक में बंदा है, बंदे के हाथ में पत्थर है. पत्थर, बंदा एंड ट्रक तीनों बढ़ रहे हैं आगे. तो 10वीं सेकेंड पे कितनी स्पीड होगी ट्रक की? फॉर ट्रक भाई इनिशियल स्पीड कितना? 0. एक्सीलरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम कितना? 10 सेकेंड. फाइनल स्पीड कितनी होगी ट्रक की, बताएगा कोई? 1. 20 मीटर पर सेकंड. माय गॉड. सो ट्रक जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड एंड इस स्पीड पे बंदे ने, अच्छा ये 20 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. और फिर उसने पत्थर छोड़ा, मतलब द ट्रक, पर्सन एंड स्टोन all have horizontal velocity of 20 meter per second at t equal to 10 second. At this point stone is dropped. At t equal to 10 second stone is dropped. मतलब ये स्टोन है, t equal to 10 second पे ये स्टोन है. इसके पास, स्टोन के पास कितनी वेलोसिटी है 10 सेकंड पे? किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? ये स्टोन एंड ये t इक्वल टू 10 सेकंड का खेल. हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है ये कितनी स्पीड पे? 20. कहां गया बे? 20. एंड जैसे ही छोड़ा, डू यू अग्री, ग्रेविटी महाराज प्रकट हुए उसके ऊपर. डू यू अग्री? इट इज नाउ फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी. तो किस तरह स्टोन जाएगा? डोंट यू अग्री? इट विल मूव विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल स्पीड एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन. इट विल हैव समथिंग लाइक अ पैराबोलिक पाथ. Isn't this projectile motion? Yes. The stone is under constant horizontal speed and constant vertical acceleration. It follows a parabolic path. Okay, it's a bye-bye. ओके बाड़ी. अच्छा, तुझसे क्या पूछा? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. भाई पत्थर जब तक ट्रक में था वो तब तक एक्सेलरेट हो रहा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे. पर जैसे ही बंदे ने पत्थर छोड़ दिया, डू यू अग्री, पत्थर छोड़ने पर उसका ट्रक के साथ, पर्सन के साथ कांटेक्ट छूट गया. Yes, sir. और जैसे ही कांटेक्ट छूट गया, पत्थर भूल गया कि मैं किस में था. पत्थर तो अब कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल में और ग्रेविटी इस तरफ, वो दोनों के अंदर जा रहा है. ट्रक से नाता टूट गया, ट्रक का एक्सेलरेशन उससे छूट गया. मस्त मेमोरी है कि नहीं? गजनी सिंड्रोम है उसको. पत्थर याद नहीं रखता कि मैं किसके साथ था. खत्म हो गई बात. तो एक्सेलरेशन तो पत्थर का कौन कितना है? सिर्फ ग्रेविटी. द स्टोन हैज एक्सेलरेशन only due to gravity. Okay, which is कितना? 10 लेने का ही कुछ बोला क्या? नहीं. That is acceleration is minus g, which is minus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा भाई, पहली बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है स्टोन का? सब कुछ आपके सामने है.
Zero. Absolutely, buddy. Horizontal direction में acceleration is zero. As a result, can I take all this off now? I can? Okay. Yes, sir. Thank you so much. Yes, sir. अच्छा, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमने जो प्रोजेक्टाइल के साथ किया था वही कर रहे हैं. इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भाई VOX कितना है? VO जो 20 है, AX कितना है? 0. टाइम कितना है भाई? 10 सेकंड से 11 सेकंड. 1 सेकंड. यस सर. हमको सिर्फ 1 सेकंड तक का फाइंड करना है. तो VX कितना होगा भाई? हमको सीधा ही दिखाई दे रहा है. VX इज VOX प्लस AX इंटू T. AX तो 0 है, तो यार हटाना क्यों? बराबर. एंड इन वर्टिकल में मुझे डेटा कौन बता रहा है? VOY कितना? 0. एक्सीलरेशन कितना? -g. टाइम कितना? 1 सेकेंड. VY कितना? और मस्त वैल्यूज लगा के जिंदगी की VY मिल चुका है 9.8. सो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा भाई स्टोन का? क्या करें? डू यू एग्री इट इज रूट ऑफ VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर? इज दिस अग्रीएबल पीपल? यस सर. तो मुझे लगता है स्टोन के दर्शन खत्म कर दूं. इसने हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का आइडिया सक्षम किया है. तो V रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 9. सॉरी, 22.27. आई थिंक 492 493 ऐसा कुछ होना चाहिए. और उसका रूट मार के तेरे को 22 पॉइंट क्या बोला था आंसर? 22.27. वेरी गुड. हैव यू चेक्ड? इज दैट द आंसर? प्लीज चेक दैट. The right answer. एनी प्रॉब्लम्स? भाई मैं हर एक स्टेप कर रहा हूं, हर एक पॉइंट को विस्तार में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए एक्चुअली कि हो क्या रहा है. बराबर. ट्रक, बंदा, पत्थर. बंदे के हाथ में पत्थर, बंदा ट्रक के अंदर, और सब चले तीनों 0 से 10 सेकेंड तक. और 10वीं सेकेंड पे उसने हाथ बाहर निकाला और पत्थर को छोड़ दिया. तो 10वीं सेकेंड पे जो स्पीड ट्रक की थी वही बंदे की थी, वही पत्थर की थी इस डायरेक्शन में. तो इनिशियल स्पीड इस डायरेक्शन में थी. जैसे ही पत्थर छोड़ दिया, पत्थर भूल गया कि उसका एक्सेलरेशन कितना था. उसको सिर्फ उसकी स्पीड याद रही. एक्सेलरेशन अब किसके अंडर में आ गया? ग्रेविटी के. तो बाकी सब कुछ प्रोजेक्टाइल की तरह ही चल रहा है. एंड इस तरह हमने ये सब आंसर फाइंड किए. इज दिस अग्रीएबल? यस सर. ओके. न्यूमेरिकल 5.12 रेडी है. उसमें उन्होंने कहा है देयर इज अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg विच इज हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. मतलब ये खिल्ली जैसा है, यहां से लटक रहा है. 2 मीटर लंबी स्ट्रिंग है. ये पेंडुलम जैसा है. ये मीन पोजीशन कहते हैं इसको कहते हैं मीन पोजीशन. और इसको कहते हैं एक्सट्रीम. वैसे ये एक एक्सट्रीम है और यहां से फिर यहां जाएगा, ये दूसरा एक्सट्रीम है. आई एम श्योर आपने पेंडुलम को घूमते हुए देखा है, मोशन में देखा है. यहां जाता है, टक 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 यहां तक जाता है, फिर यहां पे क्या करता है? वापिस आता है. नो यू पेंडुलम टाक 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 टाक. तो यहां जाता है और यहां पे उसकी स्पीड क्या हो जाती है? 0. जैसे हम बॉडी को फेंकते हैं ऊपर, टिक 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 टिक, यहां पे रुक के वो वापिस आता है ना नीचे. तो वापिस बॉडी कब आता है? जब वहां पे उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 0. और अगर कोई पेंडुलम झूला तो झूले होंगे, तो झूला बीच में से शुरू होता है, एंड तक जाता है, फिर वापिस आता है. जब वो झूला वापिस आ रहा है, आप वो बीच में खड़े रहना चाहेंगे यहां पे? नहीं सर. क्यों? वापिस आएगा सिस्टम. लगेगा ना अपने को हाँ सर. धाड़. यहां पे स्पीड इज
मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम्स पे स्पीड हो जाती है 0 और यहां पे स्पीड होती है मैक्सिमम। किस दिशा में होती है सर? इस दिशा में होती है। अच्छा, यहां स्पीड 0 है। उन्होंने पूछा मुझसे कि अगर मैं यहां पे डोरी काट डालूं तो ये पेंडुलम कैसा जाएगा? भाई यहां पे स्पीड कितनी है? 0। तो अगर मैं यहां पे डोरी काट दूं, डू यू अग्री, पेंडुलम के पास फिलहाल कोई स्पीड नहीं है, सिर्फ भगवान है, मतलब ग्रेविटी है। तो ये पेंडुलम किस तरह जाएगा? नीचे, छटाक, ओनली अंडर ग्रेविटी। सो मेरे को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा साहब, ऐसा नहीं होता। एट एक्सट्रीम पोजीशन स्पीड इज 0। So, if string is cut, pendulum is only under gravity. So, it falls freely downwards. बराबर, इंग्लिश में इतना सारा लिख दिया मैंने। स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा अंडर ग्रेविटी। अब यहां पे स्पीड है, मस्त v है, और अब मैंने इसको काटा सपोज, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? वेलोसिटी इस तरफ है, ग्रेविटी इस तरफ है। सॉरी, वेरी गुड। सो ग्रेविटी अभी भी नीचे ही है, वेलोसिटी इस तरफ, ग्रेविटी नीचे। डोंट यू अग्री इट विल मूव ऑन अ पैराबोलिक पाथ? सो Yes, sir. at mean position, कोई नहीं पर अपने को इससे लेना देना थोड़ी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल तू गुजराती थाली खाने जाती है, तू गुजराती थाली खाने गई है कभी कोई भी रेस्टोरेंट में? Yes, sir. उसमें कभी कभी चाइनीज समोसा पेश करते हैं, खाया कभी? Yes. गुजराती थाली में चाइनीज समोसा का क्या काम है? Yes, sir. आजकल तो गुजराती थाली में एक आध पंजाबी सब्जी भी इंक्लूड करी है उन्होंने, देखा आपने? तो गुजराती थाली में पंजाबी सब्जी का क्या काम है? पर चलता रहता है, सिलेबस में है ना, तो अपने को करने का है। वैसे तो पेंडुलम आपको पता ही नहीं, आप पहली बार देख रहे हैं पेंडुलम को। आपके स्टडी में कभी पेंडुलम आया नहीं, एटलीस्ट 11th में, है ना? तो पेंडुलम नहीं आया तो मेरे को ये आपको बताना पड़े कि यहां पे एक्सट्रीम पे स्पीड 0 होती है, मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है। ये सब बताऊंगा तभी तो फंडा आ पाएगा ना। ओके, सो एट मीन पोजीशन स्पीड इज मैक्स एंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। So, if string is cut, body moves like a projectile on a parabolic path. Constant horizontal speed and constant vertical acceleration. So, इस मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? Body moving with constant horizontal speed and constant vertical acceleration. It will be like a projectile, a parabolic path. So आपका ये 5.12 इतना ही था कि इधर काटा तो कैसा जाएगा? Vertically downwards. और इधर काटा तो कैसा जाएगा? On a parabolic path. Simple. Fair enough? कंसेप्चुअल कहते हैं, थियोरेटिकल नहीं कहते, कंसेप्चुअल। क्योंकि उसके लिए, ये आंसर के लिए यहां पे तू सिर्फ लिखेगा, अगर सपोज 1 मार्क में पूछा तो तू लिखेगा एट एक्सट्रीम बॉडी गोस डाउनवर्ड्स, आंसर इज करेक्ट। पर उस आंसर पे आने के लिए तेरे को यह जानना जरूरी था ना कि एक्सट्रीम पे स्पीड 0 होती है। उसी तरह यहां पे तू लिखेगा बॉडी गोज ऑन पैराबोलिक पाथ, ओके आंसर इज करेक्ट। पर उसके लिए तेरा यह जानना जरूरी था कि यहां पे बॉडी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है और एक्सीलरेशन वर्टिकल में, तब जाके प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा। बराबर? So this is how it is. I am looking at 14. Are you looking at 14? I am taking this off now. 14.
ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके साथ जो चैप्टर कर रहे हैं उसके साथ कभी कभी रिलेशन नहीं होता, पर अपने को उस सबको कंसिडर तो करना पड़ता है क्या है क्या नहीं। एंड मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं एटलीस्ट तुमको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले वो फिराक में होता हूं मैं, है ना पीके? उसके बीच में थोड़ा प्रोजेक्टाइल तो सीखना है। तू जितना प्रोजेक्टाइल से दूर भागेगी प्रोजेक्टाइल उतना ही तेरे पीछे आएगा। वादा किया है उसने कि पीके को छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने तेरे को याद है लास्ट टाइम लेक्चर में यही बोला था कि तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू प्रोजेक्टाइल से डरती रहे, या फिर अब तक प्रोजेक्टाइल तेरे पीछे पड़ा था ना, अब तू उसके पीछे पड़ जा। लगता है तूने अब तक वो डिसीजन लिया नहीं है ना पीके? सर ट्राई किया पर सही मत रहा। कोशिश ईमानदार नहीं थी पीके, कोशिश ईमानदार होनी चाहिए। तेरे को उसको वश में करना ही है। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद 14। ऐसा बॉडी है, मास 4 किलो है, पोजीशन टाइम ग्राफ बताया हुआ है। अच्छा बिफोर आई डू एनीथिंग इससे पहले डेटा कर लेता हूं। मास 4 किलो, व्हाट इज द फोर्स? पहला तो फोर्स क्या है? फॉर t इक्वल t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 4 एंड 0 लेस देन t लेस देन 4। ओके और फिर इम्पुल्स। ओके नो प्रॉब्लम, ये भी कंसेप्चुअली है। एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। कंसिडर वन डिमेंशनल मोशन ओनली। मैं कोई भी आंसर करूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, दिस इज अ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। 0 से पहले क्या हुआ, 0 से 4 सेकंड तक क्या हुआ, और 4 सेकंड के बाद ग्राफ देख के चैप्टर 3 में से ग्राफ आया। अभी पीके बोलेगी ये चैप्टर 5 का थोड़ी है, तो चैप्टर 3 का है। ओके तो एनीबडी कैन इंटरप्रेट द ग्राफ फॉर मी? एनीबडी कैन ट्राई दैट? Yes, sir. Very good. Somebody said yes, sir. Let's find out who said yes, sir. ये आया दिव्या फिर से। My man आयुष, my man आयुष is there? मैं जिसको बुलाता हूं ना अक्सर वो होता ही नहीं है। अगर आयुष नहीं है तो आयुष ही भी चलेगी। आयुषी भी नहीं है। ओके लाइफ इज प्रेजेंटिंग इट्स ओन प्रॉब्लम्स। ये दिव्या फिर से चालू हो गया। ओके हु वुड लाइक टू टेल मी? ओके इट्स एन ओपन हाउस नाउ। एनीबॉडी? सर मैं हु इज द सर? हु इज द मे आई? अमृत कौर। ओ माय गॉड, अमृत कौर, मोस्ट वेलकम। 0 to 4 second accelerated motion and 4 to 3 second constant acceleration. And I अमृत, Yes, sir. do you see that this is a position versus time graph and 4 सेकंड के बाद जो है इट्स अ स्ट्रेट लाइन। कैन यू सी इट्स अ स्ट्रेट लाइन? 40 rest. तो ये तो आपके एक्सेलरेशन से कुछ अलग ही निकला। अच्छा 0 से पहले भी तो स्ट्रेट लाइन है। वहाँ पे भी body rest पे होगा। अच्छा तो 0 से पहले भी बॉडी रेस्ट पे, 4 के बाद भी बॉडी रेस्ट पे, और तो 0 से 4 तक क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन नहीं मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा, तू है ना, अगर एक्स टी ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन मतलब बॉडी पे रेस्ट पे, एंड अगर ऐसा है तो बॉडी विद मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जिसे आप यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। उसी तरह अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो एंड स्ट्रेट लाइन हो, इसका मतलब बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, एंड अगर ऐसा हो तो दिस इज बॉडी मूविंग विथ एक्सीलरेशन।
याद आई वो सारी बातें? Yes, sir. तो 0 से 4 तक बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, बराबर? जरा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम 5वें चैप्टर पे, इसका मतलब ये नहीं तीसरा चैप्टर भुला देंगे ना। सो पहले लिख लेते हैं, बिफोर 0 सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट। सो रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन कितना है? 0, एंड एक्सीलरेशन 0 है तो फोर्स कितना है? फोर्स तो मां होती है 0। सो एक्सीलरेशन, उन्होंने फोर्स फाइंड करने को बोला ना, एंड फोर्स आर 0। सस्ते में सहारा हो रहा है। आफ्टर 4 सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट। वाओ, सो एक्सीलरेशन पर अपने को लिखने के मार्क मिल रहे हैं ना। Yes, sir. एंड बिटवीन 0 एंड 4 सेकेंड बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। मूव तो कर रही है पर किस तरह की स्पीड है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट स्पीड में एक्सीलरेशन कितना होता है? 0। और zero क्या है? Zero. सो एक्सीलरेशन एंड फोर्स आर बोथ 0। तो फोर्स वैल्यू मिल गई लेस देन 0, 4 सेकेंड, और 0 से 4 सेकेंड तक हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन और फोर्स दोनों 0 है। अच्छा, एक काम करना है, अब इंपल्स फाइंड करना है। ए, यू नो इंपल्स, इजंट इट F बार इंटू dt? And change the momentum. माय गुडनेस, माय गुडनेस। तो अब ये वाला तो ए हो गया पूरा। अब बी की बात करें। अच्छा, ये 0 से 4 सेकंड तक कितनी स्पीड होगी अपने को पता ही नहीं चला, तो पहले फाइंड कर लें स्पीड। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स इज 3 माइनस 0 एंड डेल्टा टी 4 माइनस 0। 3 बाई 4। 0.75. माय गुडनेस। अच्छा भाई, अब इंपल्स फाइंड करना। ये ऐसे टाइम पास था। अब ये इंपल्स पहले किस पे? 0 पे। एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, impulse, as she rightly said, as PK rightly said, it is equal to the change in momentum, change in mom. तो isn't it final mom minus initial mom? है ना? मतलब 0 पे देख रहा हूं, ये 0 से पहले ये इनिशियल है और ये फाइनल है। सो mv माइनस mv0। भाई 0 के पहले स्पीड कितनी थी? माय गॉड, सच बोल रहे हो क्या? एंड 0 के बाद स्पीड कितनी थी? 0.75। भाई 0.75 माइनस 0 इज 0.75 एंड 0.75 ढक्कन कहां गिर गया मेरा? ये रहा। एंड 0.75 इंटू 4 इज 3। ओके, मैंने आपको पूछे बगैर उड़ा दिया, ये बहुत बुरा किया मैंने, पर ये करना पड़ा। सो इम्पुल्स 3 न्यूटन सेकेंड। यू कैन राइट kg मीटर पर सेकेंड ऑल्सो, बी माई गेस्ट। एट 4 सेकेंड impulse, again change in mom, isn't it again pf minus pi? तो 4 सेकेंड के बाद, डू यू एग्री, ये वाला फाइनल है Yes, sir. एंड ये वाला इनिशियल है। Yes, sir. पीपल, इट इज इंपेरेटिव दैट यू अंडरस्टैंड दिस। 4 सेकेंड के लिए इंपल्स एट 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड के बाद जो होगा वो फाइनल होगा एंड 4 के पहले होगा वो इनिशियल होगा। 0 सेकेंड पे 0 के बाद जो होगा वो फाइनल होगा और 0 के पहले जो होगा वो इनिशियल होगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मेरे को ये बताएं फाइनल की स्पीड कितनी एंड इनिशियल की स्पीड कितनी? 0.75. हाँ बेटा, हाँ, तो -0.75।
Isn't this minus 3 सेकेंड? Yes, sir. एकदम सस्ता भाड़ा चल रहा है, बस तुमको देखने का नजरिया चाहिए। चक्की से 4 के बाद ना तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, 0 का ना तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है। टकाटक। कुछ नया गाना भी है ना, टकाटक टकाटक। ओके, कोई शक? Yes, sir. कोई शक में यस सर है? शक नहीं सर। अच्छा, शक में नो सर है। ओके भाई, हेलीकॉप्टर वाला सम करते, आ जाओ। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में ले चलता हूं तुमको मैं। आओ ले चले तो अनु हेलीकॉप्टर चो। नंबर 27 जल्दी से मैं उड़ा रेला फटाफट, आप लोग मेरे संगे रहो। ओके 27 नंबर है, 27। नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। और हेलीकॉप्टर में जेम्स बॉन्ड और साथी सारे उड़ते जा रहे हैं। आपने डेटा वेटा लिखा कि नहीं बेटा? बोर्ड पे तो कालिक पुत गई है। ये आया, सही है बेटा। तेरे नाम के तो चर्चे हैं, मशहूर है ना। तू बोलता है 4-4 बार सुनाई देता। माइक को पैसा दिया लगता है इसमें कि मैं जो बोलूं ना 4 बार लिखना, 4 बार बोलना है। दिव्यलाल ऐसा किया तूने? 20 कौन सा था? 27। ओके भाई, देयर इज अ चॉपर मींस अ हेलीकॉप्टर, मास ऑफ हेलीकॉप्टर 1000 kg and it rises with vertical acceleration 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर की ओर जा रहा है, चिक 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 चिक। वाह। क्रू एंड द पैसेंजर्स, तो क्रू मैं सी लिख रहा हूं, 300 किलो के हैं टोटल मिला करके। अच्छा, अब फाइंड करना है क्या भाई? जो पायलट होता है, को पायलट होता है, जो भी बंदा हेलीकॉप्टर में रह जाता है उसका सफाई करने के लिए, जो भी कुछ मेंटेनेंस करने के लिए, उसे क्रू कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तू प्लेन में जाता है तो जो पायलट और को पायलट होते हैं और साथ में जो कैबिन क्रू वगैरह होते हैं ना, सब एयर हॉस्टेस वगैरह सब बंदे, उसको क्रू कहते हैं। और तू जब जाता है तेरे को एक पॉइंट से क्या, बिल्कुल बिल्कुल। और तू जाता है, तेरे को अहमदाबाद से मुंबई जाने का, तू पैसेंजर है, तू तो उतर जाएगा, वो लोग प्लेन में ही रहेंगे, बराबर। तो क्रू और पैसेंजर टोटल मिलाकर के 300 किलो के हैं। अच्छा, फर्स्ट भाई ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फोर्स ऑन द फ्लोर बाय क्रू एंड पैसेंजर्स। हर में डायग्राम जरूरी कर, हर डायग्राम फतेह। भाई मेरे को हेलीकॉप्टर बनाना आता नहीं है, पर ऐसा कुछ हेलीकॉप्टर हो सके है अगर मैं बनाऊं तो। ओके, ये हेलीकॉप्टर का फ्लोर है और इस पे सारे क्रू ब्री खड़े, सारे धमाधमी मचा रहे। अच्छा, इन सब का मास कितना है? MC। और वो मास किस तरफ होगा? ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सीलरेशन ए, चिक 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 चिक। तो मां कहां होगी सालों? माय गॉड, थोड़ा साइड में लेके निकाला। तो व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द चॉपर? इजंट इट mcg plus mca? So total force on floor of the chopper is mcg plus mca. Is everybody okay with this? We'll call it F1. Yes, sir. So if you are okay with this, I want to have an answer by tonight. Sir, Yes sir. यहाँ पे सिर्फ क्रू और पैसेंजर्स ही लिखा है, फिर भी हमें हेलीकॉप्टर का वेट लेना है। ओ पहलवान, कौन ले रहा है हेलीकॉप्टर का मास? मैंने तो नहीं लिया। हाँ, सॉरी सॉरी।
हेलीकॉप्टर तेरे को खुद अपना मास वो होता है क्या महसूस? नहीं ना, धरती को होता है। तो हेलीकॉप्टर को फ्लोर पे अपना खुद का मास थोड़ी महसूस होगा, उसको तो जो बंदे खड़े हैं उसके अंदर उसका होगा। सो mcg, और ये एक्सेलरेशन ऊपर है तो mca, चॉपर का मास लिया ही नहीं है। तेरे को सी मतलब चॉपर लगा क्या? थोड़ा सा उसकी ब्लर तो करती है। अरे स्क्रीन में तो ब्लर आते ही रहते हैं। तो 300 इंटू 25 7500। सही है भाई। My goodness. Divyalal, you are so right. You are so right that you can't be left. Okay? सर हाँ, सर इसमें आपने जी 10 लिया तो उन्होंने बोला नहीं और 9.8 ले रहा तो 7440 आ रहा है। तो तू एक काम करी 9.8 ले ले यार। तेरे को जो इच्छा हो, तेरे को जो अच्छा लगे बेटा। चलेगा ना सर? इतना बड़ा हेलीकॉप्टर है, इतना बड़ा एक्सेलरेशन है, कहां तू छोटी छोटी। क्या आंसर आ रहा है तेरा 9.8 लेके? 7440। तू इसको 9.8 लेता है तो 24.8 हो जाता है। 24.8 इंटू 3 तेरा 2400 होता है क्या? 24.8 इंटू 3 7440। 74.4 है तो 7440। हाँ सर। तेरे को ठीक लगता है? डजेंट मैटर। ये तो मैं कैलकुलेशन में 10 लेके फटाफट काम चलता है, कंसेप्ट चेंज नहीं होता उससे। बराबर? ओके, यहां पे फटी पड़ी है, किसका किस पे देखने का है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, किस पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो। नंबर 2 किस पे देखने का? एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। सर इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये चॉपर हाँ, हेलीकॉप्टर का रोटेट है। जिक 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 नहीं घूमता हेलीकॉप्टर का। अरे यार, हेलीकॉप्टर के ऊपर जो पंखा रहता है, अभी तो बोली वो। अबे हेलीकॉप्टर देखा है कि नहीं देखा है? रमकड़े का प्लेट जो है सर, चार बराबर है ये। अच्छा, अब पहली बात, रोटर के नीचे क्या क्या है? डू यू एग्री? सबसे पास और पूरा चॉपर भी है, ये पूरा चॉपर है। तो साथ में मास ऑफ हेलीकॉप्टर इंटू जी। रोटर कितना बर्दाश्त कर रहा है उसको देख रहे हैं। तो क्रू का तो मास ले लिया, अब हेलीकॉप्टर का भी मास ले लिया। अब ये जा रहा है ऊपर विथ एन एक्सेलरेशन ए, तो सारी माएं कहां होंगी? ओके, सो MCA बराबर। नेट फोर्स एमसी प्लस एमसी। मैंने तो अब तक देखा नहीं। तो रोटर, अच्छा ये इतना सारा फोर्स, हाँ सर ये वाकई समझा से मेरा नेट फ्लक्चुएशन आ गया था सर। अरे बाबा, ये सबसे डेंजर चीज है। ये बंदे तो हैं यहां पे, हम सिर्फ बंदों का असर देख रहे थे फ्लोर पे, पर हमको यहां पे अब रोटर पे देखना है। रोटर के नीचे क्या क्या है? बंदे भी है और पूरा हेलीकॉप्टर भी है। यस ओके, तो टोटल नीचे की तरफ कितना वजन होगा? मास ऑफ क्रू इंटू जी प्लस मास ऑफ पूरा हेलीकॉप्टर इंटू जी। ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन ए के साथ, तो सारी माएं कहां होंगी? नीचे। MCA प्लस MHA, ये सारा फोर्स एयर को मिल रहा है, हवा को। ये रोटर हवा को नीचे दबाता है और पहले फोर्स ऑन रोटर, फोर्स
सो फोर्स ऑन रोटर, पहले इतना तो कर लूं, mcg प्लस mhg प्लस mca प्लस mh इंटू ए। चल बेटा, mc प्लस mh इंटू g प्लस ए। आई एम श्योर समबडी हैज डन दिस। स्क्रू का कितना है 300, चॉपर का 1000, जी का कितना 10 और ये कितना 15। 1300 इंटू 25 क्या 3 लाख? क्या 3,25,000? 32,500 बे यार कुशल, तू इतना फास्ट भी कैलकुलेशन मत कर कि 32,000 का 3 लाख हो जाए। 32,000 का सीधा 3 लाख, फ्रॉड स्कीम है भाई। ओके, सो इतना फोर्स है, कहां गया, ऑफ द रोटर ऑफ द चॉपर ऑन द सराउंडिंग एयर। सो एंड फाइनली फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर। अच्छा, मैं इतना उड़ा दूं, देख लिया, थैंक यू। कोई बोले ना बोले, वो जरूर यस बोलती है। सो दिस इज द फोर्स गिवन बाय द रोटर टू द सराउंडिंग एयर बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। And finally, C, force on chopper due to surrounding air. Force on helicopter due to air. भाई जितना फोर्स एयर हेलीकॉप्टर को देता है उतना ही फोर्स हेलीकॉप्टर एयर को देता है। सो बाय न्यूटन थर्ड लॉ सेम 32,500 वो एयर देगा हेलीकॉप्टर को। सो बाय न्यूटन थर्ड लॉ force on a helicopter by air, force on helicopter due to air, so by air is same as force on the air by the helicopter। तो force on air by helicopter कितना है 3,500, तो F3 finally same as F2 is 32,500 न्यूटन। चेक करें, चेक इट, अग्रीएबल? मैं हाँ या ना तो बोल दो। Yes, sir. आई एम लुकिंग एट नंबर 28 राइट नाउ। कैन आई टेक दिस ऑफ? Yes. ओके, 28। Anybody is looking at 28? यस सर, ये यस सर के धंधे चालू हो गए। यस सर, मिलिट्री यूनिट है, सारे सावधान। यस सर, a stream of water flowing horizontally with a speed of 15 meter per second, okay, gushes out of a tube। वो ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल, उस ट्यूब का मुंह कितना बड़ा है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ओके, एंड हिट्स अ वर्टिकल वॉल नियर बाय। What is the force exerted? Force on wall by water, assuming that it does not rebound. Okay, no problem. अरे हाँ भाई, सर्वप्रथम आपको समझ में आया क्या हो रहा है? ये वॉल है और यहां से एक पुर्र करके ये पानी का पाइप है और यहां से भुस करके पानी जा रहा है उसके ऊपर वॉल पे। अच्छा भाई, सबसे पहले भाई फोर्स फाइंड करने के लिए तुमको कुछ मोमेंटम होना चाहिए ना तुम्हारे पास। मोमेंटम इज व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकेंड फ्रॉम ट्यूब
is, do you know volume upon time? Volume is what? Area into length. People, area into length upon time. And what is length upon time? Isn't it velocity? So volume per unit time, volume is area into length, and length upon time is what? Velocity. So area into velocity. Area कितना है? 10⁻⁻², and velocity कितना है? 15. Oh wow, 0.15 meter cube per second. Okay, so mass of water coming out per second is mass upon time. What is mass? Isn't it density into volume? I'm sure you know mass is density into volume. Do you know water की density कितनी होती है? Have you known this ever? नहीं? Yes, sir. 1000 millimeter per cube. 1000 kg per meter cube. अगर आपको पता ना हो तो कहीं लिख दो density of water is 1000 kg per meter cube. And how much is volume upon time? 0.15. Oh, 0.15 into 10⁻³ How much is that? बराबर 10 by Newton's second law. Anybody remember second law? Force F. Isn't it momentum, change in momentum upon time? And momentum is what? Mass into velocity upon time. Hey, mass upon time मेरे पास है 150. Velocity भी है 15. 15 15s are 225. कुशल, मुझे तेरे कैलकुलेशन पे भरोसा तो है, पर डर भी उतना ही लगता है. कभी कभी एक आध जीरो इधर उधर हो गया, वक्त ने कर डाला बंटा ढार हूं. बरोबर है ये? चेक करो. ओके, अच्छा, मैं करने जा रहा हूं, अपने पास 5-10 मिनट है, तो मैं करने जा रहा हूं. ये अपन ने 5.33 वाला किया, बंदर वाला. मैंने आपको शायद होमवर्क में दिया था कभी. Yes, sir. Yes, sir. 5.33 में कोई प्रॉब्लम? ओके ओके, तो मैं कर रहा हूं 5.29 कर रहा हूं, और 5.29 के बाद करने जा रहा हूं 5.38. ओके, 5.29 काफी नॉर्मल स्टफ है, बस देखने वाले की नजर चाहिए. Sir, रुको. अच्छा रुका, तो कुछ करना चाहती है इसके साथ? हाँ, sir, screen share. अच्छा, कर लू ना? यस सर, नो सर. Yes, sir. Okay. Acha. I'm sure in the meantime that I'm rubbing this, you are looking at number 29 and you're finding out what it says. Okay, no sir, we don't look. Okay. Okay, number 29. What does it say? 10 1 rupee coins are placed on one on the other. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Please don't mind that, huh? One, each coin has mass m. Okay. Give the magnitude and direction of A. Force on 7th coin counted from bottom due to all coins on its top. Okay. Oh, good. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, 7th है. 7th पे फोर्स फाइंड करना है भाई. 7th की मुंडी पे, ये 7th बराबर, इसकी मुंडी पे कितने बैठे हैं? तीनों का मास m है, तो वो तीनों mg 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 नीचे लगा रहे होंगे. mg प्लस mg प्लस mg, तो कितना वेट होगा फोर्स बर्दाश्त करना पड़ेगा?
सो F1 इज 3 mg न्यूटन। सेवेंथ वाले को इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? द फोर्स ऑन द सेवेंथ कॉइन बाय द एथ कॉइन। ले, क्या गांडी जैसी बात है। तू शॉर्ट टर्म नहीं देख सकता। सर क्या मतलब? ये सेवेंथ है ना, उसके ऊपर एथ तो है ही, बराबर, और एथ इसको दे रहा है mg, पर एथ को खुद कितना बर्दाश्त करना पड़ रहा है? तो जो एथ अपने सर पे बर्दाश्त कर रहा है वो नीचे वाले को भी तो बर्दाश्त होगा ही ना। सर वही आंसर है। Yes, sir. मुद्दा वो नहीं है कि आंसर वो आएगा कि नहीं आएगा। एक मूवी है, कौन सी मूवी है पता नहीं, एक मूवी थी, उसमें सलमान खान लटक रहा था झाड़ पे से। सलमान खान के पैर पकड़ के अनिल कपूर लटक रहा था, और अनिल कपूर के पैर पकड़ के कोई तीसरा बंदा लटक रहा था। सन 2 हाँ, यस यस यस, स्टूपिड पिक्चर। तो ये सलमान है, इसके पैर पकड़ के अनिल कपूर लटक रहा है, एंड अनिल कपूर के पैर पकड़ के कौन सा था तीसरा बंदा, पता नहीं। कौन था तीसरा? फरदीन खान, फरदीन खान। अब समझाओ मेरे को, ये सलमान खान, अच्छा अनिल कपूर को कितना वजन बर्दाश्त करना पड़ेगा? सपोज ये फरदीन खान का मास m1 है, ये m2 है और ये m3 है। इसके जैसे क्वेश्चन है, अनिल कपूर को कितना वजन बर्दाश्त करना पड़ेगा? m1। सलमान खान को कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा? अनिल का तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, पर सलमान को अनिल कपूर जो बर्दाश्त करता है वो भी तो बर्दाश्त करना पड़ेगा फरदीन खान का भी। तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि फरदीन खान कहां कांटेक्ट में सलमान के साथ, बट डू यू अग्री अनिल कपूर को फरदीन का भी बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर। तो वही बर्दाश्त सलमान को भी करना पड़ेगा। सो हाँ, भले तुम बोलोगे सेवेंथ की मुंडी पे सिर्फ एथ का देखने का, एथ कितना दे रहा है mg, पर एथ की मुंडी पे दोनों मार रहे हैं ना 9 और 10। हाँ सर। तो सेवेंथ को नेट कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा? mg प्लस 2 mg। माय गुडनेस भाई, यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल? इश्क की गली विच नो एंट्री, ऐसा कुछ गाना था। F2 फोर्स ऑन 7th by 8th प्लस फोर्स on 8th due to 9 and 10. So this is mg and this is 2 mg, which is 3 mg of course. Okay. Why downwards? Okay. And what is the last question? See, reaction of the 6th coin on the 7th coin. Reaction of 6th on 7th. भाई सबसे पहली बात, ये 6th है, ये 7th है। 7th मतलब ये 6th के ऊपर कितने चढ़े हुए? 1 2 3 4 4। तो 6th कितना बर्दाश्त कर रहा है? 4 mg। मतलब 7 8 9 10 सबकी वजह से 6th पे कितना पड़ रहा है? 7th 6th को कितना फोर्स दे रहा है? 4 mg। तो 6 7 को कितना फोर्स देगा? 4 mg। और किस तरफ? अच्छा 7 6 को किस तरफ दे रहा है? नीचे। तो 6 7 को किस तरफ देगा? मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, ऊपर। फोर्स ऑन 6th is equal to 4 mg downwards. Therefore, by Newton's third law, force on 7th देखने का ना,
बाई सिक्स इज इक्वल टू -4 mg किस तरफ? अपवर्ड्स. सो तुम्हारा ये जो फाइनल F3 है वो -4 mg न्यूटन कौन सी दिशा में? अपवर्ड्स. इज दिस एग्रीएबल? एब्सोल्युटली. कोई शक? ओके. चलो भाई मैं इसको उड़ा रहा हूं और लास्ट आइटम करके विदा लेंगे. दिस इज कॉल्ड लूपिंग द लूप. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बट लूपिंग द लूप कहते हैं इसको. आई वॉन्टेड टू डू दिस बिफोर आई साइन ऑफ. सो डू वी हैव सम टाइम लेफ्ट? वी हैव सम टाइम लेफ्ट. आई थिंक इट विल टेक 5 minutes नॉट मोर. आई थिंक सर्कस के खेल में देखा होगा यू नो मौत का कुआं मोटरसाइकिल चलाता हुआ बंदा. देखा है कभी? कुछ नहीं तो मूवी में ही देख लिया होगा. इट इज कॉल्ड, बताता हूं. ये हमेशा डायग्राम गंदा ही बनता है मुझसे. इसको कहते हैं लूपिंग द लूप. अर्थात यहां से बंदा स्कूटर चलाता हुआ आता है, बाइक चलाता हुआ यहां जाता है, टक 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 चढ़ता है ऊपर और यहां पे उसकी बाइक ऐसी हो जाती है. माय गॉड. और जो भी बंदे देख रहे हैं सबका हार्ट फेल. शिट ये गिरेगा अभी. पर वो यौ चलाता हुआ समझा? आपको अंदाजा आया मैं क्या बोल रहा हूं? बंदा बाइसिकल चलाता हुआ चढ़ गया और यो हो गया और वूप करके वापस आया. यो आया और पब्लिक सर्कस के खेल देख रहे. माय गॉड शिट मैन क्या सॉलिड है ये. बट इट इज फिजिक्स. इट इज एब्सोल्युटली फिजिक्स. आपको एक मिनिमम स्पीड रखनी है तो आप गिरोगे नहीं. सर कैसे हमको भी बताओ, हम भी चलाएंगे. भाई डू नॉट डू दी स्टंट्स. ये सब बहुत प्रैक्टिस वाले लोग हैं तो डेटा लिख लेते हैं. You have seen in a circus, blah, 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 blah. Explain why the motorcycle does not drop down when the uppermost. What is the minimum speed? और कितना रेडियस है उसका लूप का? 25 मीटर. अच्छा अपने को एट अपर मोस्ट पॉइंट देखना है. बाजू में बना दूं. एट अपर मोस्ट पोजीशन. ध्यान से देखिएगा ये अपर मोस्ट पोजीशन है एंड अपर मोस्ट पे ये साइकिल वाला, मतलब साइकिल वाला तो नहीं है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा बहक गया हूं. इट्स अ कर्व्ड पाथ. ओके सबसे पहले भाई इसके फोर्सेस बनाने हैं. वेट किस तरफ होगा जी? ये सरफेस है. नॉर्मल किस तरफ होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. मतलब किस तरफ? एंड ये दोनों मिलके, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट किस तरफ है? डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ना. सो द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड. कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? mg प्लस. So Fc which is mv square by r is mg plus n. And suppose किसी पॉइंट पे मैं ये नहीं मान रहा हूं कि ये नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करें. इफ वी टेक n is equal to 0, सपोज यू नो हो भी सकता है ना कि एक पॉइंट पे आके वो टायर्स इसका साथ छोड़ दे. हो भी सकता है, नॉर्मल फोर्स लगे ही नहीं. देन
मिनिमम स्पीड, मुझे मिनिमम स्पीड चाहिए ताकि वो लूप कंप्लीट हो सके, एम वी मिनिमम स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी। मैंने एन को 0 लिया, एन की तरफ से कोई भी सहानुभूति मुझे नहीं मिली है तो मैंने एन को उड़ा दिया। एन होता तो अलग बात होती, दिक्कत नहीं थी, पर मिनिमम कितना होना चाहिए, सो वी मिनिमम स्क्वायर इज आर जी। चल भाई, आर कितना है, आर 25 एंड जी कितना है 9.8। एनीबडी डूइंग दिस? 25 इंटू 9.8 और रूट मारो, 15.6 meter per second. रूट मार दिया, 15. 65. चेक द आंसर प्लीज। Yes, sir. अगर नॉर्मल देता, नॉर्मल फोर्स सरफेस देता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं हाई स्पीड पे भी जा सकता हूं, पर अगर नॉर्मल से मैं कुछ भी उम्मीद ना लगाऊं और सिर्फ mg से उम्मीद रखूं तो मतलब मेरी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 15.65, और अगर 15.65 से ज्यादा चल जाऊं तो कोई दिक्कत ही कोई नहीं है साहब, मस्त मैं लूप करके आराम से निकल जाऊंगा फर्स्ट क्लास। तो ये कोई भी कर सकता है, ये फिजिक्स है। तो ऐसा नहीं है कि वो डेयर डेविल ये है कि जब वो घूम रहा है और जब फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया, मुंडी नीचे है, पैर ऊपर है, मोटरसाइकिल से गिरने की संभावना है, पर वो रुकता नहीं है, ही कीप्स मूविंग। सो अपना टैगलाइन फिर से आ गया, कीप वॉकिंग। वो मस्त घूमता है और करके निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड लूपिंग द लूप। डू यू अंडरस्टैंड? यस, एनी क्वेश्चंस? Any questions? Somebody said, sir. Yeah. Anything? No. All right, people. I think this was the second last lecture. Next lecture इसका last lecture होगा, उसमें एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। Let me remind you, सारे चैप्टरों में पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के चैप्टर 5 में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। वो आपको चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल से डराएंगे, पर जितने आज किए हैं वो एक बार कर लोगे अच्छी तरह 24 घंटे में, आपको कोई हिला नहीं पाएगा, बराबर। सो इन्वेस्ट सम टाइम, डू इट नाइसली, नहीं तो लोग देख के ही फट जाती है लोगों की, क्योंकि वो अंदर उतरना नहीं चाहते। सो अंदर उतरो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इन्वेस्ट दैट टाइम एंड टुडे इटसेल्फ 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ओके, एंड इफ देयर इज एनी डाउट, फील फ्री टू कॉल मी, आई एम ऑलवेज रेडी टू रिसीव योर कॉल। ओके, सो take care, be positive, stay negative. Okay, bye bye, see you next time. Bye.